बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको ट्रैवल क्लिक इन की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और जिस चीज़ का इंतज़ार था और जिस खबर का इंतज़ार था वो आखिरकार अनाउंस हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है अब तमाम एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती हैं। स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो हैं अब वो डायरेक्ट टिकट बुक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस खबर के लिए डिटेल्स क्या हैं, क्या तफसीलात हैं, सारी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कैसे टिकट बुक करवा सकते हो और इस खबर के मुताबिक एयरलाइंस कैसे ऑपरेट कर सकेंगी और कैसे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछेगा। इस वीडियो को फ्रेंड्स लाजमी उनके साथ भी शेयर करें जो टिकट के इंतजार में बैठे हैं या फिर पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं, पाकिस्तान अलाउ ऑल एयरलाइंस टू ऑपरेट पैसेंजर्स कैन बाय टिकट्स डायरेक्टली। पाकिस्तान ने अलाउ किया है तमाम एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए और पैसेंजर डायरेक्ट टिकट बाय कर सकते हैं और अब उनको किसी चीज की कोई परेशानी और टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से फ्रेंड्स नीचे मजीद ये कहा गया है कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज आर नो मोर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर स्पेशल फ्लाइट टिकट हैज द गवर्नमेंट हैज अलाउड ऑल इंटरनेशनल एयरलाइंस टू रिज्यूम देयर फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम जून 20। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि किसी पाकिस्तानी को स्टैंडर्ड पाकिस्तानी को जरूरत नहीं है स्पेशल फ्लाइट का वेट करने के लिए। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इंटरनेशनल एयरलाइंस को कि वो भी अब 20 जून से पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती हैं फ्रीली। और मजीद इसमें कहा गया है कि इन द सीरीज ऑफ ट्वीट पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज Pakistanis and Human Resources Development said that now intended travelers to the country will be able to buy ticket directly from the airline and they don't have to wait for call from the consulate and the embassy for approval to buy tickets. Friends, Ministry of Overseas Pakistani और Human Resources ने कहा है कि अब कोई भी जो सफ़र करने वाला है वो डायरेक्टली बाय टिकट कर सकता है एयरलाइन का किसी जगह से भी और उसको कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सुलेट से फोन आएगा या कोई अप्रूवल आएगी उसके बाद वो टिकट बाय करेगा या फिर उसको एड्रेस बताया जाएगा। जैसे पिछली वीडियोस में बताया जा रहा था कि उनको वेट करना है, अब ऐसी कोई कहानी नहीं है, वो डायरेक्टली जाके एयरलाइन से टिकट बुक करवा सकते हैं और आप ये सामने देख भी सकते हैं जो पहले ट्वीट के जरिए बता दिया जाता था अक्सर। और मजीद इसमें कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयर्ड अ फेडरल कैबिनेट मीटिंग इन इस्लामाबाद ऑन ट्यूसडे एंड गिव ग्रीन सिग्नल टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया जो मीटिंग हुई थी ट्यूसडे को इस्लामाबाद में, उसमें कि अब जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं पाकिस्तान में। मजीद इसमें कहा है कि इनिशियल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल ओनली ऑपरेट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज एंड लेटर स्टेज अदर एयरलाइंस विल बी अलाउड टू रिपेट्रिएट स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज through normal flights operation according to source. Pakistan suspended international flights on March 21 to contain the spread of COVID-19. फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो है इनिशियल तौर पे इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ गल्फ से ऑपरेट करेंगी जो भी रिपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं उनको। बाद में फिर और एयरलाइंस को भी अलाउ होगा कि रिपेट्रिएट करें पाकिस्तानीज को नॉर्मल फ्लाइट के थ्रू अकॉर्डिंग टू सोर्स। पाकिस्तान सस्पेंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 21 मार्च को कोविड-19 की फैलाव की वजह से। गुलाम दस्तगीर पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएई सेड इस्लामाबाद हैज डिसाइडेड टू ओपन इट्स एयर स्पेस फॉर ऑल इंटरनेशनल एयरलाइंस इन अ फेज्ड मैनर। फ्रेंड्स, जो यूएई में गुलाम दस्तगीर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया अपनी एयर स्पेस इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। और फ्रेंड्स, मजीद इसमें कहा गया है कि इन फर्स्ट फेज इंटरनेशनल एयरलाइंस आर अलाउड टू बुक स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज फ्रॉम जून 20 ऑनवर्ड। It will help facilitate overseas Pakistanis who standard after the ban on international flights in March. दस्तगीर told खलीज टाइम्स ऑन वेडनेसडे। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी है फर्स्ट फेज में वो अब इंटरनेशनल एयरलाइंस बुक कर सकते हैं 20 जून के बाद। उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने के बावजूद फंस गए थे मुख्तलिफ मुल्कों में, अब वो इनके थ्रू इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होने के बाद अब वो इन फ्लाइट्स में भी अपनी सीट बुक करा के आराम से पाकिस्तान आ सकते हैं और इनसे इस इंटरनेशनल फ्लाइट से उनको हेल्प मिल सकेगी पाकिस्तान जल्दी आने के लिए। खलीज टाइम में ये वेडनेसडे को बताया गया है। मोर देन 80,000 स्टैंडर्ड पाकिस्तानी सिटीजन हैव रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन इन द यूएई सो फार। अब तक के 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी सिटीजनशिप वहाँ रजिस्टर करवा चुके हैं
پاکستان ڈیولپمنٹک مشن میں اور جو کہ پاکستان جانا چاہتے تھے. اس حوالے سے وی ہیو ریپیٹریٹ مور دین 36,000 پاکستانیز انکلوڈنگ 18,000 پلس فرام دبئی سو فار. تو یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 36,000 لوگوں کو ریپیٹریٹ پاکستان کیا جا چکا ہے ان کی طرف سے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیز ریپیٹریٹ مور دین 29,000 پاکستانیز اینڈ ریسٹ ہیو بین ٹریول تھرو دا UAE ایئر لائن انکلوڈنگ ایمریٹس, فلائی دبئی اینڈ ایئر عربیہ, دا ایمبیسڈر سیڈ. فرینڈس اس میں بتا رہے ہیں کہ 29,000 جو لوگ تھے ان کو PIA لے کے گئی ہے اور باقی جتنے لوگ تھے ان کو جو یہ UAE کی ایئر لائنس ہیں ایمریٹس, فلائی دبئی, ایئر عربیہ, یہ لے کے گئی ہیں. میجورٹی آف 1.5 ملین پاکستانیز ریزیڈنسنگ ان دا UAE are comprising of blue collar workers and many of them have lost their jobs and are now stranded due to coronavirus crisis. فرینڈ اس میں بتایا گیا ہے کہ 1.5 ملین پاکستانی جو UAE میں رہ رہے تھے جس میں بلو کالر لوگ تھے زیادہ تر, اور اس کے علاوہ جن کی جاب چھوٹ گئی تھی ان کو, اور باقی جو کورونا وائرس کی وجہ سے تھے ان کو واپس پاکستان بھیجا گیا ہے یا وہ خود چلے گئے ہیں اس حوالے سے. اور فرینڈس نیچے بات کریں گے کہ ڈاکٹر موعد یوسف کی جو معاون خصوصی عمران خان کے, انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ آف پرائم منسٹر عمران خان آن نیشنل سیکورٹی سیڈ آل ایئر لائنس ول بی الاؤڈ ٹو آپریٹ ان پاکستان فرام جون 20. تو فرینڈس اس میں یہ انہوں نے بتا دیا کہ جون 20 کے بعد آل انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان میں آپریٹ کر سکیں گے. یہ بات خلیج ٹائم نے بھی اس کو شائع کیا ہے اپنے نیوز پیپر میں. فرینڈس کہا گیا ہے کہ ایڈریسنگ ا پریس کانفرنس ان اسلام آباد ہی سیڈ اپ ٹو 45,000 پاکستانیز پر ویک آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریٹرن ٹو دا کنٹری فالوئنگ دا ایزے آف بین بائی انٹرنیشنل فلائٹس. فرینڈس 20 جون کے بعد تک انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ 45,000 پاکستانی پر ویک پاکستان آ سکیں گے جو پہلے نہیں آ سکتے تھے بین انٹرنیشنل فلائٹ کی وجہ سے. وی آر گوئنگ ٹو ریزیوم انٹرنیشنل فلائٹس with 25% capacity with effect from June 20 to accelerate the repatriation of stranded Pakistanis. موعد یوسف نے کہا یہ بھی. اور فرینڈس لاسٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ according to aviation's official, Pakistan has already allowed 8 airports across the country to receive repatriation flights and more measure will be announced in due course of time to facilitate the return of overseas Pakistani. ایویشن کے مطابق already 8 ایئرپورٹ چل رہے ہیں پاکستانی کو ریسیو کرنے کے لیے, اور مزید بھی اناؤنس کیے جائیں گے اگر ضرورت پڑے گی اوورسیز پاکستانی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. مزید اگر کوئی نیوز پاکستان کے حوالے سے آتی ہے یا کسی دوسرے ملک کے حوالے سے پاکستانیوں کی جاتی ہے تو میں لازمی آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا. تو فرینڈس اپنا خیال رکھیے گا, اسٹے ہوم, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.